टेस्ट गुरु चैनल के उन सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो नए हैं उनको भी मेरा हृदय से जय श्री कृष्ण नमस्कार। जो पुराने हैं उन सभी को धन्यवाद, जो कि हर एक वीडियो को बड़े प्यार से देखते हैं, आदर के साथ अपने कमेंट लिखते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह मनुष्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और शुक्र ग्रह किन किन कारणों के लिए देखना चाहिए। शुक्र ग्रह के 12 घरों में रहने पर क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या नुकसान हैं और उनके उपाय प्रत्येक घर में होने पर क्या करने से लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी का शुक्र खराब है उसके लिए उपाय करके क्या फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। हम ये सभी बातें लाल किताब के अनुसार आपको देने जा रहे हैं, जिसमें कि लिखी हुई पढ़ी हुई बातें चिंतन में जो आईं उनके द्वारा मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए चलते हैं हम। आप देख रहे हैं हमारे इस चार्ट में शुक्र लग्न, जो कि वृष और तुला का कारक है। शुक्र, यदि तुला लग्न होता तभी शुक्र मालिक होता, वृष लग्न है तो भी शुक्र मालिक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे आपके जन्म कुंडली में 12 घरों में कौन सा लग्न है, वो तो आपने देखना है, आपको मालूम होना चाहिए। परंतु हम यहाँ एक उदाहरण के लिए ये चार्ट लिए हैं। इसमें लग्न से लेकर 12 घरों तक हम शुक्र की चर्चा करेंगे उपाय के साथ साथ। सबसे पहले हम बता देते हैं शुक्र ग्रह की उपयोगिता। आकाश में सर्वोपरि तेज श्वेत चमकने वाला यह ग्रह अपनी आभा अलग प्रकार की बिखेरता हुआ दिखता है। इसका संबंध जवानी तथा सुंदरता से होता है। इसका जातक श्वेत वर्ण, सुंदर शरीर, जिसका शुक्र ग्रह प्रभावित होता है, वह व्यक्ति सुंदर शरीर तथा गोरे रंग का ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छा स्वादिष्ट भोजन तथा सुंदर स्त्रियां इसकी चाहत होती हैं। अपने शारीरिक सौंदर्य के प्रति हमेशा सचेत रहता है। बंठन के रहना इसका स्वभाव होता है। कुंडली का 7वां घर इसका अपना पक्का घर होता है। दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, 7वां और 12वां घर इसके श्रेष्ठ स्थान हैं तथा 1, 6 और 9 घर थोड़े मंदे घर कहलाते हैं। शनि, बुध और केतु इसके मित्र हैं तथा सूर्य, चंद्र और राहु इसके शत्रु ग्रह होते हैं शुक्र के। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आपको शत्रु मित्र के अनुसार ही अपनी कुंडली में शुक्र के बारे में देखना चाहिए। जब हमारे किसी भी प्रभावित ग्रह को बुरे ग्रह, शत्रु ग्रह प्रभावित करते हैं, देखते हैं, तो वो बुरा असर देने लगता है, बीमारियां उत्पन्न करने लगता है। अच्छा, शुक्र ग्रह से विवाह, सगाई, यात्रा, प्रेम संबंध तथा संबंध विच्छेद, चित्रकला एवं संगीत आदि का अध्ययन किया जाता है। ये 6ठे 7वें में अशुभ तथा 12वें घर में नेता व राजा जैसी प्रतिष्ठा दिलाता है। इसकी स्त्री अक्सर बीमार रहती है जिसका शुक्र प्रभावित हो। तो शुक्र अकेला कहीं भी बैठा होगा सदैव अच्छा प्रभाव ही देता है। मंगल और शुक्र दोनों का प्रभाव चंद्रमा जैसा ही होता है। शुक्र और शनि ये बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। शनि की परेशानी दूर करने के लिए शुक्र अपना बलिदान तक दे देता है। जब शुक्र खराब हो कुंडली में तो चमड़ी खराब हो जाती है। बिना किसी बीमारी के अंगूठा बेकार हो जाता है तथा स्वप्न दोष होने लगता है। जब राहु शुक्र के विरुद्ध चल रहा हो तो सूर्य की चीज़ें, तांबा, तांबे का पैसा अथवा चंद्रमा की चीज़ें, दूध, चांदी, चावल धोकर गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए। चलिए लग्नों के अंतर्गत हम शुक्र की स्थिति को देखते हैं।
शुक्र यदि लग्न में है तो जातक प्रायः सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है। स्त्रियों में विशेष रुचि होती है ऐसे व्यक्ति की। इश्क का पक्का पुजारी तथा समान आयु वाला होता है। ये धार्मिक नेतागिरी की बजाय अपनी काम शक्ति व सम्मोहन के कारण लोगों से प्यार पाता है, नेतागिरी से नहीं पाता। पराई स्त्री का साथ तथा इश्कबाजी इसकी लत होती है। जीविका का साधन मिलने से पहले ही ऐसे व्यक्ति का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद दुखी होने पर ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कन्यादान और गौदान करने से इस व्यक्ति का दुख कम हो जाता है, ठीक हो जाता है। उपाय क्या क्या करना चाहिए? काली गाय की सेवा और दही से स्नान करना लाभदायक होगा। दिन में संभोग करना नुकसानदायी होगा। गुड़ खाने से परहेज करें, बिल्कुल कम खाएं, गुड़ खाएं ही ना तो अच्छा है। शुक्र दूसरे घर में आ जाए, दूसरे घर का शुक्र अच्छा माना जाता है। 60 साल की आयु तक जातक परम सुखी तथा संतुष्ट जीवन जीता है। धनी होते हुए भी कर्मठ तथा घोर परिश्रमी होता है और गृहस्थ न हो तो वो जगत का मार्गदर्शक और गुरु हो जाता है। अगर ये गृहस्थ न हो तो दूसरे घर में शुक्र, व्यापार व धन दिन रात बढ़ते जाते हैं। ऐसा जातक हर तरह से संतुष्ट एवं प्रसन्न होता है। उपाय क्या करें? गाय की सेवा करें। 2 किलो आलू पीला करके गाय को खिलाएं, विशेष लाभदायक होगा। शुक्रवार के दिन गाय का घी मंदिर में दान करने से शुक्र ग्रह अच्छा होगा, जिसका दूसरे घर में शुक्र है। शुक्र तीसरे घर में आ जाए, तीसरे घर के शुक्र वाले जातक की पत्नी सती सावित्री होती है, किंतु जातक का कई स्त्रियों से प्रेम संबंध कायम हो जाता है। उसका स्वभाव क्रोधी लेकिन उदार हृदय होता है। पत्नी भक्त रहने पर परिवार में सुख शांति रहती है। विशेष योग में 2 पत्नियां भी होती हैं। केतु के नेक होने से कन्याएं अधिक कम से कम 3 अवश्य होती हैं। उच्च भावस्थ शुक्र के जातक की पत्नी पुरुषों के समान उद्यमी यानी व्यापार निष्ठ और साहसी होती हैं। जातक अपना मकान नहीं बनवा पाता, यदि बनवाए तो घर उजड़ जाता है। उपाय क्या करना चाहिए यदि मकान नहीं बन रहा है तो? यदि स्त्री बीमार रहे तो मकान की छत पर शहद से भरी चांदी की डिबिया तालाब की मिट्टी में दबाए। फिर से एक बार कह देता हूं, अगर स्त्री बीमार रहती है ऐसे व्यक्ति की जिसका तीसरे घर में शुक्र है, तो मकान की छत पर शहद से भरी चांदी की डिबिया तालाब की मिट्टी में दबाए। समझ लीजिए, तालाब की मिट्टी ले आएं और उसमें शहद भर करके चांदी की डब्बी में उसको तालाब की मिट्टी में दबा दें। मंगल की चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी न करें। चौथे घर में शुक्र आ जाए तो चौथे घर में शुक्र जातक की कामाग्नि तीव्र करता है। कहाँ तक सच है ये तो आप जिसका शुक्र होगा चौथे घर में पता उसको लगेगा। 2 पत्नियों के होने पर भी ऐसे जातक को शांति नहीं मिलती। शनि तथा बुध के प्रभाव से बहन, बुआ एवं मौसी का फल खराब यानी नीच हो जाता है। इनका सुख नहीं मिलता। बहन, बुआ और मौसी का जातक को सफ़र बहुत करना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। शनि बुध के साथ होने पर ऐसा व्यक्ति पर स्त्री और स्वेच्छाचारी हो जाता है।
शनि और बुध यदि साथ में हो तो। यदि बृहस्पति और बुध साथ हो तो सास बहू का झगड़ा अधिक होता है। उपाय क्या करें ऐसी स्थिति में अगर खराब करता है तो? शुक्र के साथ कोई अन्य साथी ग्रह होने पर, अगर शुक्र चौथे घर में है और उसके साथ कोई और ग्रह बैठा है तो पुत्र तथा स्त्री सुख प्राप्ति के लिए आड़ू की गुठली में छेद करके सुरमा भरें एवं किसी घास भरे मैदान में दबाएं। बृहस्पति का उपाय भी सहायक होगा। अपनी पत्नी से दोबारा विवाह यानी फेरे करें, ऐसा लाल किताब का मत है। यदि शुक्र 5वें घर में आ जाए तो क्या फल देगा? शुक्र के 5वें घर के जातक को हर प्रकार से सुख समृद्धि मिलती है। ये सूर्य का पक्का घर है, 5वां घर। यहां शुक्र के होने पर इस पर शत्रु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर सूर्य का पक्का घर होने से शुक्र यहाँ पर है तो शत्रुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जातक देशभक्त होता है, आशिक मिजाज एवं कर्मठ होता है। विवाह के 5 वर्ष बाद वह धन अधिक कमाता है। अगर लग्न में शुक्र के शत्रु ग्रह है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, शत्रु ग्रह होने से शुक्र खराब हो जाता है तथा संतान पर नीच प्रभाव डालता है। बृहस्पति का साथ होने से पत्नी वफादार होती है। अब ऐसे में क्या उपाय किया जाए कि शुक्र अगर खराब है तो ठीक हो जाए? पत्नी बीमार हो तो गुप्त स्थान को लाल दवाई से धोएं। जातक स्वयं और चांदी की गोली जेब में रखें। पत्नी नंगे पांव कभी न रहे तथा जुराब पहने यानी शॉक्स डाले। सफेद पत्थर को धोकर उस पर सफेद चंदन लगाकर पानी में बहाएं। ये उपाय करने से पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा। अब हम शुक्र को ले चलते हैं 6ठे घर में। 6ठे घर में शुक्र आएगा तो जातक के ऊपर क्या फल देगा, कैसा असर देगा? देखिए, 6ठा घर और 8वां घर तथा 12वां घर, इनको त्रिक भाव भी कहा जाता है। 6ठे घर वाले जातक के विद्या में रुकावट आती है। वह स्त्रियों की प्रशंसा से, उनकी स्त्रियों की प्रशंसा में उनकी जो है ना, उनकी प्रशंसा के पुल बांध देता है। काम शक्ति की कमी होती है। शुक्र नीच होने पर कन्याएं अधिक होती हैं। अगर 7वें घर में कोई शत्रु हो तो लड़ाई झगड़ा बना रहता है। क्या उपाय करें? पंचम भाव के अनुसार ही उपाय करें, जो हमने पंचम भाव के उपाय बताए हैं। स्त्रियों का आदर करें। 7वां घर शुक्र अगर बैठा है किसी के जन्म कुंडली में तो शुक्र का अपना पक्का घर 7वां घर होता है। पहले घर में चंद्रमा के होने से सास और बहू में माँ बेटी जैसा प्रेम होता है। शुक्र के प्रभाव से लक्ष्मी का अच्छा योग बनता है। जातक को खेतीबाड़ी तथा व्यापार में उन्नति मिलती है। खराब अवस्था में शुक्र के उपाय क्या करें? शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे का बर्तन दान करें। गंदे नाले में नीले फूल बहाना लाभकर होगा और लाल गाय की सेवा करने से शुक्र सप्तम स्थान का शुभ हो जाता है। 8वें घर में शुक्र चला जाए तो 8वें घर वाला जातक कर्जों के बोझ से दबा, चिड़चिड़ा और परेशान रहता है। कटुभाषी और व्याधियों से ऐसा व्यक्ति बीमारियों से, व्याधियों से घिरा रहेगा। मंगल खराब होगा यदि ऐसे व्यक्ति का, तो स्त्रियों के पीछे भागने वाला व्यभिचारी हो जाता है ऐसा जातक। शुक्र 8वें में तथा नंबर 2 जो घर होता है, दूसरा घर, वहाँ खाली हो, कोई ग्रह न बैठा हो तो 25 वर्ष के बाद ही शादी करें, नहीं तो पत्नी मर जाएगी, ऐसा लाल किताब में स्पष्ट लिखा है। उपाय क्या करें? 800 ग्राम जिमीकंद शुक्रवार के दिन मंदिर में दान करें। काली मुंह वाली गाय की सेवा लाभकर होगी। शुक्र 9वें घर में
बैठा हो अगर किसी जातक का, तो शुक्र खराब हो जाता है। ऐसे में तीर्थ यात्रा के लिए जाना ठीक नहीं होगा, ऐसा लाल किताब का मत है। संतान को कष्ट होता है, धन होता है, परंतु घर में पुरुषों की कमी होती है। संतान एवं सुख शांति की कमी रहती है। ऐसे में क्या उपाय करें? चांदी रखना तोले भर अपने पास शुभ होगा। सफ़ेद रंग का जो है और दही का सेवन लाभदायक होगा। आलू है, दही है, सफ़ेद चीज़ें हैं, खोया है, पनीर है, ये सब लाभदायक होगा। नीम के पेड़ में चांदी के चौकोर पत्रे काट करके दबाएं, इससे नवे घर का शुक्र ठीक हो जाता है। 10वें घर में शुक्र चला जाए तो यहाँ पर जातक दस्तकारी में रुचि लेने वाला, लोभी तथा शक्की किस्म का इंसान बन जाता है जिसका 10वें घर में शुक्र हो। काम वासना अधिक हो तो पति पत्नी गुप्तांगों को दही से धोएं। जातक अच्छी सेहत तथा बाग बगीचे वाला संपन्न व्यक्ति होता है। उपाय क्या करें अच्छा करने के लिए? शनि के उपाय से शांति मिलती है। मकान की पश्चिम दिशा की दीवार कच्ची होनी चाहिए। शराब और शराब के सेवन से बचें। न शराब छुएं न शराब पिए, तो यह शुक्र आपको अच्छा फल देगा। 11वें घर में जिस जातक का शुक्र है, ऐसे जातक कई गुप्त रोगों से परेशान रहा करते हैं। बचपन में ही काम शक्ति का नाश कर देते हैं ऐसे लोग। शुक्र के मंदा होने पर, खराब होने पर स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल लाभकर होगा। उसकी स्त्री देखने में भोली किंतु व्यवहार में विषैली होती है। सूर्य तथा बुध के मिलने से मसनूई योग बन जाता है। लाल किताब में एक योग बनता है, सूर्य और बुध के मिलने से मसनूई योग बनता है। तो जातक वीर की खराबी तथा नामर्दी का शिकार हो जाता है। ऐसे में क्या उपाय करें? रुई और दही मंदिर में दें, बहते पानी में तेल डालें। बुध के उपाय करें। पापी ग्रहों की समयावधि में तेल का दान करते रहने से स्थिति अच्छी हो जाती है। 12वां घर शुक्र अगर बैठा है तो यहाँ लाल किताब में कहते हैं उच्च होता है शुक्र। ऐसे में जातक अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला, राज दरबार में श्रेष्ठ फल देने वाला, सुखी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। उसका काम स्त्रियों के माध्यम से ज़्यादा सफल होता है। जातक का सब कुछ स्त्री के हाथ में होता है। वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता है। यह बात बिल्कुल अनुभव में है, मैंने देखा भी है। जातक 27 वर्ष तक सुखी रहता है, परंतु आध्यात्मिक रुचि होने पर बाद में और ज़्यादा खुशहाल होता है। यदि शुक्र खराब है तो स्त्री बीमार रहती है। उपाय क्या करें? गुड़, चावल और जौ स्त्री के हाथों द्वारा वीरान जगह पर मिट्टी में दबाएं। गौदान करें। घर में शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित रखें। इस प्रकार से लग्न से पर्यंत 12 घरों तक मैंने आपको शुक्र के बारे में जो फलादेश दिया, कहाँ तक आप सहमत हैं हमें ज़रूर बताएं। और इन उपायों को करके आप देखें क्या फल मिलता है। वैसे बिल्कुल सटीक और सही फलादेश भी है, उपाय भी बिल्कुल सही बैठते हैं। अपने किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लेते हैं विदा। अगले कुंडली के बारे में बता देते हैं कि शनि 12 घरों में अच्छा या बुरा फल देंगे, उसका उपाय क्या होगा। देखना मत भूलें, अगला वीडियो शनि के ऊपर होगा। तब तक लेते हैं विदा आप सभी को, ये कहते हुए कि आप सब सुख से रहें, आनंद में रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।